सोमवती अमावस्या पर जरूर करें इन 3 चीजों का दान। दोस्तों, आने वाले 2 सितंबर को भाद्रपद मास के दर्श अमावस्या है। सोमवार को पड़ने से यह सोमवती अमावस्या है और इसी दिन पिठोरी अमावस्या भी है और कुशोत्पाटिनी या कुशग्राणी अमावस्या इसी दिन की होती है। इस दिन अमावस्या सुबह भोर 5:21 से ही शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन सुबह 7:24 पर खत्म होगी। अमावस्या तिथि को बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। पितरों के निमित्त तर्पण भी इस दिन किया जाता है और पवित्र नदियों में स्नान करने का भी अमावस्या तिथि को बड़ा महत्व है। इसके साथ ही इस दिन कुछ चीजों का दान करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही देव और ऋषि ऋण से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पर किस जगह पर लगाए दीपक। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन चीजों का दान आपको करना चाहिए। 1. पितृदोष से मुक्ति के लिए करें इन चीजों का दान। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तर्पण तो देना ही चाहिए, साथ ही दान भी अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन अन्न का दान करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करें। आप ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं। इसके साथ ही भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ते या गाय को भी खिलाएं। अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन करके आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। 2. इस चीज का दान करके देव ऋण से मिलेगी मुक्ति। अगर आप देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान तो कर ही सकते हैं, साथ ही देवताओं को भी पीले, हरे या लाल रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वस्त्र सिले हुए हों। सोमवती अमावस्या पर वस्त्रों का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। 3. ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए करें ये दान। ऋषियों के द्वारा ही ज्ञान की धारा आज तक हमारे समाज में बह रही है, इसलिए ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए हमको इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप गीता, रामायण, उपनिषद, वेद आदि पुस्तकों का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों का उनकी कक्षा से संबंधित पुस्तकें देना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इसके साथ ही खुद भी आपको सोमवती अमावस्या के दिन किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से भी ऋषि ऋण से आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही ज्ञान की भी आपको प्राप्त होती है। 4. इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन आप सफेद वस्त्रों, दही, खीर, चावल आदि का दान करके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो मन नियंत्रण में रहेगा और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सोमवती अमावस्या पर करें इन चीजों का दान। 1. सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल समेत आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। 2. सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान विशेष चीजों का दान करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे साधक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और बिगड़े काम पूरे होंगे। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।
इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का दान जरूर करें। मान्यता के अनुसार इससे साधक को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिलती है। 3 पौराणिक मान्यता के अनुसार पितर लोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 4 अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर इन 5 जगह पर लगाए दीपक। 1 सोमवार के दिन आने वाले अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में दही, शहद मिलाकर शिव जी अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं। इससे कार्यों में आ रही अड़चनें खत्म होती है। बिगड़े काम हुए काम पूरे होते हैं। 2 सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को वहां तेल का दीपक लगाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। 3 सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाहित करें। अमावस्या पर पितर गण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त पर अपने लोक लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा न हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। 4 सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शत्रुओं का विनाश होता है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। 5 अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। धन की समस्या हल होती है। 6 अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें, इससे लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।